हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसी कि हमारी उम्मीद थी सभी की कि पेपर नीट का जो आज हुआ है आसान ही रहने वाला था और हमारी उम्मीद पर पेपर पूरी तरीके से खरा उतरा है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ कि नीट का पेपर तो आपकी स्पीड को टेस्ट करता है और जो पेपर स्पीड को टेस्ट करता है वो कभी भी कैलकुलेशन बेस्ड नहीं हो सकता, वो हमेशा मेमोरी बेस्ड होता है और ये पेपर भी कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड था। मैंने हमारी टीम के सभी टीचर से बात की है, सभी स्पेशलाइज्ड एचओडी से बात की है। सभी का कहना है कि सर कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़े, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें दोबारा सोचने की जरूरत पड़े और कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके हिसाब से कहा जा सके कि नीट की कट ऑफ इस बार कम रहने वाली है। ऐसा कोई सवाल नहीं उठता। और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखा जाए, उनकी संख्या को देखा जाए, तो इसके हिसाब से मैं अवश्य रूप से कह सकता हूं कि जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ लास्ट ईयर 580 के आसपास गई थी, उस बार थोड़ा और बढ़ने की आशंका है। तो अगर आपने जितनी बातें आपको बताई गई थी, मैं अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों को आपके साथ में कंसिडर करूंगा, शेयर करूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं जो आपको पहले बताया गया कि नीट का पेपर मेमोरी बेस्ड होता है। आपको कितना समराइज्ड है, कितना मेमोराइज्ड है, कितना आपके पास में कंसोलिडेटेड कंटेंट है, उसी के बेसिस पर आप अपनी रैंक, आप अपनी परफॉर्मेंस और अपने ड्रीम कॉलेज के सपने को इंश्योर करते हैं सिर्फ मेमोरी के बेसिस पर। तो पेपर वाज वेरी सिंपल। अब एक बार मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिकली बात कर लेता हूं जो मेरे पास रेस्पेक्टिव एचओडी से रिव्यूज आए हैं। तो बायोलॉजी में ये कहना है कि इस बार मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन संख्या में काफी ज्यादा थे, जिसमें आपको एक ऑप्शन होता है, उसके सामने एक ऑप्शन होता है और आपस में मैच करने पड़ते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि एनटीए अभ्यास फ्लॉप साबित हुआ है। मैं आपको बार बार ये बात रिपीट करता रहा था, बार बार लगभग हर वीडियो में आपको समझाया कि एनटीए अभ्यास ऐप उस वक्त लॉन्च हुआ है जिससे पहले नीट का पेपर बन चुका था। तो आपको किसी भी फॉर्मेट में इस पेपर के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं थी। किसी भी फॉर्मेट में आपको इन सब चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी। अगर आप सिर्फ पुराने सालों के क्वेश्चन करते तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप यहां पर इंश्योर कर सकते थे। अगर बायोलॉजी में आपने देखा होगा, हमने 400 क्वेश्चंस आपको दिए थे आफ्टर द मोस्ट एक्सपेक्टेड 90 क्वेश्चंस फॉर द नीट 2020 और उसमें से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। एक और बात और बता दूं मैं आपको, एनसीईआरटी निचोड़ से बाहर जो हमने बुक लॉन्च की थी इसी साल फरवरी में, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया है बायोलॉजी में कि स्टूडेंट्स को देख के लगे कि यार क्या पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। और मैच द फॉलोइंग के लिए जैसे मैंने आपको कहा 16 के आसपास क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग वाले हैं और इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट जिस क्वेश्चन में पूछते हैं, ऐसे भी बायोलॉजी में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। देखिए, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा था जिसने सबको चौंका दिया और वो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, जिसमें आपको 100 के बाद वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दिए हुए थे और उसके साथ में आपको एलिमेंट को मैच करना था। दैट वाज अ वेरी टफ क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अक्सर कि 100 के बाद वाले एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं कि यार ठीक है, अभी तो इनका नाम ही फिक्स नहीं है या डिसाइड ही नहीं हुआ है कि यूएस वाला नाम रखा जाएगा कि रशिया वाला नाम रखा जाएगा, तो हम इसे छोड़ देते हैं कि यार इसका केमिस्ट्री के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, वही नाम पूछ लिए गए हैं। और जो इसमें इनकरेक्ट मैच था, जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है जिसमें एलिमेंट नंबर 111 परमाणु क्रमांक 111 वाला जो मैच है, जिसके सामने लिखा हुआ है डर्म स्टेडियम। एक्चुअली में वो जो एलिमेंट आपके पास में है वो एलिमेंट होगा रोएंटेजिनियम। तो रोएंटेजिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 111 होता है, आपके पेपर में था डर्म स्टेडियम।
तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन था। बाकी सारा पेपर बहुत आसान है, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें। फिजिकल केमिस्ट्री में आप फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। मतलब आप कुछ इस तरीके की स्कीम थी, नाम लिखवाइए, इनाम ले जाइए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला लिखिए, आंसर पाइए। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई विशेष फॉर्मूला डिराइव करके आपको अप्लाई नहीं करना था। बहुत बेसिक सवाल पूछे गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे पेपर देखने के बाद में थोड़ी हंसी आ रही थी। और मुझे लगता है कि जिस स्टूडेंट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साल भर बहुत सिंसियरली पढ़ी है, उसको भी कहीं ना कहीं इस पेपर को देखने के बाद में हंसी आई होगी कि यार मैंने इतनी मेहनत क्यों करी। तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री बहुत आसान है और 160 प्लस वो सारे स्टूडेंट स्कोर करने चाहिए जो इस साल टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जाने वाले हैं, स्पेसिफिकली जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो पेपर का एनालिसिस यही कह रहा है कि पेपर बहुत आसान है और जो स्टूडेंट कोविड की वजह से अपनी रेगुलरिटी को खो दिए थे या रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाए, उन्हीं को नुकसान होगा। बाकी जो स्टूडेंट बिना किसी धरना प्रदर्शन, बिना किसी कैंपेन को चलाए, बिना कोई प्रोटेस्ट किए, बिना किसी पेज की पोस्ट शेयर किए पढ़ाई में ध्यान दे रहे थे, वो इस बार अपने सपने को पूरा करने में संपूर्ण रूप से कामयाब रहेंगे। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं फिजिक्स की। मेरे पास में जो फिजिक्स के एचओडी से रिव्यू आए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि बेसिकली फॉर्मूला पूछे गए थे कि किसी स्टूडेंट को कितने फॉर्मूला याद हैं, उसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, फॉर्मूला पे क्या पकड़ है, और बहुत बेसिक कैलकुलेशन। इस बार फिजिक्स के पेपर ने कोई नया फॉर्मूला जनरेट नहीं करवाया, कोई स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल बेस्ड, जैसा लास्ट ईयर पूछा गया था वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज, उस टाइप का कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं है। पेपर बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है और डायरेक्ट 2 से 3 लाइन में या 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करने लायक है, ऐसा टीचर्स का कहना है। जो टीचर्स कहते हैं उससे थोड़ा सा टफ स्टूडेंट्स को फील होता है। मतलब टीचर इस हिसाब से सॉल्व करते हैं कि उनके 720 में से 720 आने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से पेपर इजी टू मॉडरेट है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं या ओवरऑल पेपर की बात करूं, पेपर को टफ किसी भी कंडीशन में नहीं कहा जा सकता। तो ये मेरा बेसिक एनालिसिस था जो मैंने आपको बताया। आप बहुत जल्द बायोलॉजी के लाइव सॉल्यूशन की क्लास इसी चैनल पर देख पाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स आंसर की भी आपको बहुत जल्दी इसी चैनल पर मिलेगी। और साथ में इस बार कैटेगरी स्पेसिफिक कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है वो मैं वापस से आपके सामने हाजिर होकर बहुत जल्दी प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आप इसमें जोड़ना चाहें तो आप मुझे बता दीजिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। अगर किसी स्टूडेंट का कोई विशेष सवाल आया है जस्ट लेट मी चेक और मैं आपको बता देता हूं। तो फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर बेहतरीन हुआ होगा और आप सभी इस एग्जाम के बाद में आपका नाम थोड़ा बढ़ जाएगा, उसके आगे प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।